जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। देखिए इसमें हम पहले देखेंगे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। देखिए इसमें क्या है, पहला है चरकुला या घड़ा नृत्य, दूसरा है मयूर नृत्य, तीसरा है रास नृत्य और चौथा है झूला नृत्य। ये सब जो हमारे हैं ये ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। तो हमने कौन कौन सा बताया, चरकुला या घड़ा नृत्य है, मयूर, रास और झूला, ये सब कहाँ के हैं, ब्रज क्षेत्र के। चरकुला, मयूर, रास और झूला, राइट। उसके बाद हम चलिए बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य देख लेते हैं। ख्याल नृत्य, जो कि पुत्र की प्राप्ति जब होती है अर्थात जब पुत्र का जन्म होता है तो उस अवसर पर इसको किया जाता है। उसके बाद है लठमार नृत्य और है सौरा नृत्य। तो हमारा ख्याल नृत्य, लठमार और सौरा ये सब कहाँ के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। देखिए धुरिया, देवी, दीवारी पाई डंडा, राई नृत्य, दीप या दिवाली, कानरा, बरेड़ी और कार्तिक, ये सब भी कहाँ के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, राइट। तो कौन सा है, धुरिया नृत्य है, देवी नृत्य, दीवारी पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, दीप या दिवाली नृत्य, कानरा नृत्य, बरेड़ी नृत्य और कार्तिक नृत्य, ये सब कहाँ के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। अगर हम बात करें पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य की, तो इसमें आपका है धोबिया नृत्य, कटगुड़वा, धीवर, नटवरी, नटुआ या नकटुरा, चौरसिया और दादरा नृत्य, ये सब कहाँ के हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं। देखिए धोबिया नृत्य है, कटघुड़वा नृत्य है, धीवर नृत्य है, नटवरी नृत्य है, नटुआ या नकटुरा नृत्य है, चौरसिया है और दादरा, ये सब कहाँ के पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, राइट। तो धोबिया, कटघुड़वा, धीवर, नटवरी, नटुआ या नकटुरा, चौरसिया और दादरा, ये सब पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। देखिए अगर हम बात करें अवध क्षेत्र के लोक नृत्य की, इसमें है जोगनी नृत्य, कलाबाजी और ढेड़िया, ये सब कहाँ के अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। तो जोगनी, कलाबाजी और ढेड़िया, कौन कौन सा, जोगनी नृत्य, कलाबाजी नृत्य और ढेड़िया, ये सब अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। आइए हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य की। तो इसमें आपका कर्मा नृत्य है, ठड़िया नृत्य है, चौलर नृत्य है, ढरकहरी नृत्य है और कजरी नृत्य है। कजरी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें कौन कौन सा है, कर्मा नृत्य, ठड़िया नृत्य, चौलर नृत्य, डरकहरी नृत्य और कजरी, कहाँ के हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र के ये लोक नृत्य हैं। कर्मा, डड़िया, चौलर, डरकहरी और कजरी कहाँ के, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र के हैं। आइए एक एक करके हम सबको डिटेल से देखते हैं। देखिए हमने बताया था ब्रज क्षेत्र के कुछ लोक नृत्य, जिसमें आपका चरकुला या घड़ा नृत्य था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें राधा के जन्म से संबंधित है। जो हमारा चरकुला या घड़ा नृत्य है ये किससे, राधा जी के जन्म से संबंधित है। अब इस नृत्य में होता क्या है कि देखिए इस नृत्य में जो होता है, पहले हम इस नृत्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है यह कि ब्रज क्षेत्र से मानी जाती है। अगर हम बात करें तो इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। कौन सा, घड़ा नृत्य कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर, जो बैलगाड़ी होती है तो बैलगाड़ी अथवा जो रथ का पहिया होता है उस पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर उस घड़े पर उस पर रख कर, उसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, राइट। तो यह जो नृत्य है होली की दूज पर किया जाता है। कब, होली की दूज पर किया जाता है। नृत्य के साथ रसिया लोकगीत को गाया जाता है। पूछेगा नृत्य के साथ कौन से लोकगीत को गाते हैं, तो रसिया लोक नृत्य को गाते हैं। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए कह रहा है चरकुला और जो घड़ा नृत्य है यह राधा जी के जन्म से संबंधित है। अगर हम बात करें इस नृत्य की उत्पत्ति की, तो इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ, ब्रज क्षेत्र से हुई है, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जो है दूज पर, होली की दूज पर किया जाता है और नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाया जाता है। अगर बात करें इसमें, तो इसमें क्या है, 108 दीपक को सर पे रखा जाता है। कितना, 108 दीपक को सर पे रखकर नृत्य किया जाता है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं मयूर नृत्य की। तो ये भी आपका ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य हमने बताया था। देखिए हम इसकी बात अगर करें तो कह रहा है कि इस नृत्य के दौरान जो होता है मयूर पंख से बने एक विशिष्ट परिधान, अर्थात इनका एक पहनावा होता है। जो विशिष्ट परिधान होता है वो कैसा होता है, वो मयूर के पंख से बना होता है, ठीक। उसमें क्या करता है, उसको पहन के यहाँ पे राधा और कृष्ण जी का जो प्रेम प्रसंग होता है उसी पर आधारित इस नृत्य को किया जाता है, राइट। तो देखिए मयूर नृत्य में क्या होता है कि इस नृत्य के दौरान मयूर पंख से बने एक विशिष्ट परिधान को पहना जाता है। फिर इनके विषय जो हैं राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होते हैं। तो ये कहाँ का लोक नृत्य हमने बताया था आपको, ये बताया था हमने ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। देखिए अगला जो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है ये है रास नृत्य। इसे रास लीला के दौरान किया जाता है। बस इसमें इतना ही है कि जो रास नृत्य है यह रास लीला के दौरान किया जाता है और ये कहाँ का है, ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है।
देखिए एक है झूला नृत्य, ये भी आपके ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो यह नृत्य जो होता है, कह रहा है यह नृत्य क्या है, श्रावण माह के दौरान, कब, श्रावण मास के दौरान मंदिरों में किया जाता है। आइए हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ लोक नृत्य की। हमने बताया था एक आपको ख्याल नृत्य। देखिए ख्याल नृत्य होता क्या है, इसमें जब पुत्र का जन्म होता है तो उस समय इस नृत्य को किया जाता है। तो जो हमारा ख्याल नृत्य होता है यह पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर बांस और रंगीन कागजों से बना एक मंदिर, किससे, बांस और रंगीन के कागजों से बना एक मंदिर अपने सिर पर रखकर इसको करती हैं महिलाएं। देखिए अगला हमने जो आपको बताया था लठमार नृत्य। अब इसमें क्या होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक, जो हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में दिवाली के त्यौहार पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर वर्ग आयु के लोग हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के साथ स्पर्धा और नृत्य करते हैं, राइट। तो लठमार नृत्य क्या होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के त्यौहार पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर वर्ग आयु के लोग हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और नृत्य करते हैं। आइए आगे कुछ देख लें। देखिए अगला जो नृत्य है बुंदेलखंड का, यह है सौरा अथवा सोहरा नृत्य। इसमें क्या होता है कि यह नृत्य जो है ललितपुर, हमीरपुर और झांसी, ये सब बुंदेलखंड वाला ही तो क्षेत्र है। तो कौन सा है, ललितपुर, हमीरपुर और झांसी में प्रचलित है। कौन सा, सौरा अथवा सोहरा नृत्य। यह क्या, इसमें होता क्या है कि इस नृत्य को स्त्री और पुरुष कब, फसल कटाई के दौरान हाथ में डंडा लेकर करते हैं। पूछेगा कि जो फसल कटाई के दौरान जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह है सौर सौरा नृत्य, राइट। इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष जो फसल कटाई होती है तो उस समय हाथ में डंडा लेकर इस नृत्य को करते हैं। आगे है देखिए धुरिया नृत्य। अब धुरिया नृत्य जो कि कुम्हार जाति के पुरुष और स्त्रियों के वेश में करते हैं। जिसमें जो कुम्हार जाति के पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के वेश में इस नृत्य को करते हैं। तो धुरिया नृत्य हमारा कहाँ का है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसमें होता क्या है, इसमें जो होते हैं कुम्हार जाति, ठीक, जो कुम्हार जाति के पुरुष होते हैं ये स्त्रियों का वेश बदलकर इस नृत्य को करते हैं। अब देखिए देवी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। पूछेगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पे, तो यह देवी नृत्य है, राइट। तो देवी नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। किस समुदाय के द्वारा, तो धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। देखिए अगला जो है दीवारी पाई डंडा नृत्य। देखिए यह नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है, ठीक। तो यह नृत्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। इसमें नर्तक जो होता है, जो इस नृत्य को करते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, किसमें, भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने सखाओं के साथ। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की जो सखाएँ थी ना, वही कह रहा है कि इसमें जो नर्तक होता है यह भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने सखाओं के साथ डंडों से, ठीक है, लड़ाई करते हैं। इसमें जो डंडों के साथ लड़ाई करते हैं इस नृत्य की, अच्छा, इस नृत्य को गुजरात की डांडिया कहा जाता है, ठीक है। तो पूछेगा कि जो गुजरात की डांडिया किसको कहते हैं, तो दीवारी या पाई डंडा नृत्य को, ठीक है। यह अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। पूछेगा कि यह किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो जो पाई डंडा नृत्य होता है यह अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। तो आइए फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कह रहा है दीवारी पाई डंडा नृत्य जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है। यह कह रहा है यह जो नृत्य है यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जो नर्तक होते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने सखाओं के साथ डंडा लेके लड़ाई करते हैं, राइट। अब इस नृत्य को अगर हम देखें तो इस नृत्य को हम गुजरात के डांडिया नृत्य के समान मानते हैं या इसकी समानताएँ हैं, राइट। फिर यह अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। पूछिएगा जो पाई डंडा नृत्य है यह किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो यह अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए अगला है राई नृत्य। देखिए यह नृत्य जो है ब्रज के मयूर नृत्य के समान रखता है, राइट। तो यह जो नृत्य है ब्रज क्षेत्र के जो मयूर नृत्य होता है उसी के समान मान्यताएं रखता है। यह नृत्य बसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो नृत्य है यह बसंत ऋतु और जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। देखिए अगला जो है बुंदेलखंड का नृत्य ये दीप या दिवाली नृत्य है, राइट। इसमें क्या होता है कि नर्तक जो होता है दीपों से भरी हुई एक थाली, जो नर्तक होता है दीपों से भरी हुई एक थाली अपने सिर पर रखकर नृत्य को करता है। अब ये होता है, देखिए कैसे है, यह अहिर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। पूछेगा दीप या दिवाली नृत्य जो है ये किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो दीप या दिवाली नृत्य जो होता है यह अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, राइट। आइए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। कह रहा है दीप या दिवाली नृत्य जो होता है यह नर्तक जो होता है इसमें ये दीपों से भरी हुई एक थाली को अपने सिर पर रखकर नृत्य को करते हैं। और यह जो होता है अहिर
समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए अगला जो है कनारा नृत्य। यह नृत्य जो है धोबी समुदाय के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो पूछेगा कि जो कनारा नृत्य है यह किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो यह जो है धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। अच्छा कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है, राइट। तो जो कनारा नृत्य होता है यह धोबी समुदाय द्वारा कब, विवाह के अवसर पर किया जाता है। चौथा है बरेडी नृत्य। देखिए इसे अहिर समुदाय के लोगों द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किया जाता है। तो जो बरेडी नृत्य है यह अहिर समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा कौन सा, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किया जाता है। तो पूछेगा बरेडी नृत्य जो होता है किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये जो हमारे अहिर समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है और रंग बिरंगे कपड़े को पहन के। देखिए अगला है कार्तिक नृत्य। देखिए इस नृत्य के दौरान कृष्ण और गोपी का अभिनय किया जाता है। जो कार्तिक नृत्य होता है इसके दौरान क्या करते हैं, जो कृष्ण और उनकी जो गोपियाँ थीं उन्हीं का अभिनय किया जाता है, राइट। यह नृत्य जो होता है कार्तिक मास में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछिएगा नृत्य कब किया जाता है, तो यह जो नृत्य है कार्तिक नृत्य यह जो है कार्तिक मास में किया जाता है। देखिए अगला जो है घोड़ा नृत्य। देखिए यह नृत्य जो है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कब, मांगलिक अवसरों पर। अगर संगीत की धुन पर नर्तक घोड़ों के साथ नृत्य करते हैं, जब संगीत की धुन बजती है ना तो उस समय जो नर्तक होता है ये घोड़ों के साथ क्या करता है, नृत्य करता है, राइट। तो हम पूछे कहें घोड़ा नृत्य क्या होता है, तो देखिए यह नृत्य कब होता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। संगीत की धुन पर नर्तक घोड़ों के साथ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। देखिए आगे हम देख लेते हैं पूर्वांचल के लोक नृत्य। हमने इससे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के देख लिए, अब ये जो देखेंगे पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। देखिए धोबिया नृत्य होता है पूर्वांचल में, राइट। देखिए इसमें क्या होता है कि यह नृत्य जो है धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नृत्य के दौरान एक नर्तक धोबी की और दूसरा गधे का अभिनय करता है, राइट। जैसे धोबी क्या करते हैं ना, जो पहले कपड़े उपड़े लेके जाते थे गांव में देने के लिए, तो धोबी जो समुदाय के लोग होते थे वो गधे के साथ जाते थे। तो वही कह रहा है कि इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य के दौरान जो नर्तक होता है, ठीक, इस नृत्य के दौरान जो नर्तक होता है, एक नर्तक धोबी का और दूसरा जो नर्तक होता है वो गधे का अभिनय करता है। यह नृत्य शादी, बच्चे के जन्म तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, राइट। अगर पूछेगा धोबिया नृत्य कब किया जाता है, तो यह शादी, बच्चे के जन्म और अन्य जो मांगलिक अवसर होते हैं उस पर किया जाता है। तो धोबिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि धोबिया नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। पूछेगा धोबिया नृत्य किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो यह जो नृत्य है ये धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है, राइट। फिर पूछेगा इसमें होता क्या है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि नृत्य जो होता है, नृत्य के दौरान एक नर्तक जो होता है, इसमें दो नर्तक होते हैं, एक नर्तक क्या करेगा धोबी का, और जो दूसरा नर्तक होगा वो गधे का अभिनय करता है, राइट। अच्छा यह नृत्य किया कब जाता है, तो यह जो नृत्य है यह शादी, बच्चे के जन्म तथा अन्य जो मांगलिक अवसर हैं उसी पर किया जाता है। आगे है कटघोड़वा नृत्य। देखिए नर्तक क्या करता है, लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, जो नर्तक होता है ये लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर क्या करता है, नृत्य करता है। तो कटघोड़वा नृत्य भी हमारा कहाँ का है, ये पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें होता क्या है कि जो नर्तक होता है ना, जो डांसर होता है, वो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के जो चारों ओर क्या करता है, नृत्य को करता है। तो पूछे कटघोड़वा नृत्य कहाँ का है, तो पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। देखिए अगला है धीवर नृत्य। यह नृत्य जो है कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तो धीवर नृत्य कब किया जाता है,